नमस्कार दोस्तों। तो मैं एक ना दूसरी वीडियो कर रही थी और सडनली सुशांत ने कनेक्ट किया, और इसीलिए ये वीडियो जो है इसमें आपको वॉइस और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा, क्योंकि मैंने शुरू में वो रिकॉर्ड करके बोलना चाहा। और शुरू में कुछ अलग तरह से शुरू होगी वीडियो, लेकिन फिर सुशांत की तरफ जाएगी। तो ये मुझे ज़रूर अपनी बताना इंट्यूशन को था। रिकग्नाइज कैसे करोगे और आप अपनी इंट्यूशन को डेवलप कैसे करोगे, तो ये हम इस पार्ट में कवर करेंगे। तो सबसे पहले इंट्यूशन क्या है गाइज, मुझे लगता है कि सुशांत वांट्स टू से समथिंग, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंस सिग्नल ऑफ सुशांत। तो मैं एक बार प्लीज़ उनसे पूछ लेती हूँ कि सुशांत, आपको कोई मैसेज, इज देयर अ मैसेज? क्लियरली येस, देर इज़ अ मैसेज। वो किंग ऑफ वैंस आया है और साथ में नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो डेफिनेटली देर इज़ अ मैसेज। हम पूछ लेते हैं सुशांत, व्हाट इज़ द मैसेज? आप क्या बोलना चाहते हो सुशांत? आप क्या कन्वे करना चाहते हो? और इस टाइम पे सब लोग बहुत डिस्ट्रेस्ड हैं और मैं सुशांत को बहुत कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी कि एक बार मैसेज ज़रूर दो। तो गाइस, सुशांत ये बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ें अभी हो रही हैं, जो भी मैसेजेस आ रहे हैं, जैसा भी हम फील कर रहे हैं, हमें डिवाइन की हेल्प मांगना, हमें आवाज़ उठाना नहीं बंद करना है। कम्युनिकेशन आई है, कोई कम्युनिकेशन आई है जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हैं, या हम फील कर रहे हैं कि चीज़ें नहीं हो रही हैं, कोई हेल्प नहीं है, कोई डिवाइन नहीं है, कोई भगवान नहीं है, बट उसमें चेंजेस होंगे, उसमें चेंजेस होंगे, राइट चीज़ें बाहर आएंगी। पेज ऑफ सोर्ड है, अगेंस्ट द विंड कोई चीज़ें होंगी, अगेंस्ट द विंड कोई कम्युनिकेशन होगी, कुछ चीज़ बाहर आएगी और पता चलेगा। और अगर आप लास्ट वीडियो का याद रखो तो लास्ट वीडियो में सबसे पहले 3 ऑफ सोर्ड्स आया था, हार्ट पे 3 सोर्ड्स लगी थी, वो कार्ड आया था, जिसको मैंने बोला था कि हार्ट ब्रेक, लेकिन हम इसको हार्ट हीलिंग लेंगे। तो वो बेसिकली उन्होंने शायद इंडिकेट किया था कि सबसे पहले कुछ आएगा जो हार्ट ब्रेकिंग होगा। फिर एक कार्ड आया था जिसने बोला था कि कुछ ऐसा आएगा जो हम नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि वो किसी पॉजिटिव चीज़ की तरफ लेके जाएगा। फिर कार्ड आया था जिसने बोला था मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा और कुछ चेंजेस होंगे बिकॉज ऑफ देम। वो चेंजेस हो रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये चेंजेस एक पर्पस की वजह से हो रहे हैं। फिर भी हम सुशांत से पूछते हैं, सुशांत ये सब क्यों हो रहा है? सीधा सीधा सुसाइड का एंगल, और ये क्यों हो रहा है? ओके, तो अभी देखो, ये कार्ड्स जो हैं ये बोल रहे हैं कि एक मैसेज आया है, और वो मैसेज आया है इमोशनली, उसने हमें कम्प्लीटली डिस्ट्रेस कर दिया है। हमारा हार्ट ब्रेक हो गया है, हम बिल्कुल सोच रहे हैं कि कुछ सही नहीं हो रहा है, हम इमोशनल सोच रहे हैं बुरी तरह से। और वो हुआ है क्योंकि मनी इन्फ्लुएंस हुआ है, मनी इन्फ्लुएंस की वजह से वो चीज़ हुई है। और शायद साथ में ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि कोई और चीज़ें इसकी वजह से डेवलप होंगी, मैसेजेस कुछ और इसकी वजह से डेवलप होंगे। जस्टिस होगा, फिर से जस्टिस का कार्ड आया, जस्टिस होगा, और उसके साथ में 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट होगी। हम डेफिनेटली उस जस्टिस को एक्सपीरियंस करेंगे। किंग ऑफ वैंस निकल के आया है, तो हो सकता है कि सारे उस सिचुएशन में कोई ऐसा इंसान हेल्प कर सकता है, या सारी सिचुएशन को बदलने में हेल्प कर सकता है, जो सबको साथ में लेके चलना जानता है, पावरफुल है, स्ट्रांग है, पैशनेट है अपने काम के लिए, और उस स्ट्रेंथ को यूज़ भी करता है। तो कोई ना कोई डेफिनेटली इसमें हमारी हेल्प करेगा, लेकिन जस्टिस होगा, अभी भी सुशांत यही कह रहे हैं। सुशांत, कोई कारण है किसने ये जो लीक हुआ है, ये एक्चुअल में ऐसे ही, मतलब ये क्यों लीक हुआ है? क्या आपने सुसाइड की थी सुशांत? एक बार फिर आपको ये क्वेश्चन का आंसर, आई नो, बट एक बार फिर आपको ये क्वेश्चन का आंसर श्योरिटी के साथ अपने फैंस को, जो लोग आपके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, उनके लिए ये आंसर देना है कि आपने क्या सुसाइड की थी। फूल कार्ड आया है, फूल कार्ड है, जहाँ पे वो अपनी लाइफ में एक्चुअल में नए प्लान्स बना रहे थे, नई चीज़ों की तरफ जाना चाह रहे थे, नई सिचुएशंस की तरफ देख रहे थे, वो एक अलग होराइजन पे देख रहे थे, वो अपने डॉग के साथ खुश थे, वो क्यों सुसाइड करेंगे? तो डेफिनेटली वो सुसाइड नहीं है। अगर सुसाइड होता तो ये कार्ड हैंग्डमैन का आता शायद, क्योंकि फंदा लगा के सुसाइड किया है ना, तो वो हैंगमैन का कार्ड आता। ये तो जंपिंग है, ये क्लिफ है, तो डेफिनेटली वो फिर से वो वही बोल रहे हैं कि कोई क्लिफ है, क्लिफ के पास से मुझे शायद गिराया गया है, बट ये सुसाइड नहीं है। फिर से पूछेंगे हम एक बार, सुशांत, क्या आपका मर्डर हुआ है? ओके, सो गाइस देखिए, वर्ल्ड कार्ड आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है,
और किंग ऑफ वैंड्स आया है। और ये कार्ड डेफिनेटली यही बोल रहे हैं कि इस टाइम पूरा वर्ल्ड जिस चीज़ के साथ स्ट्रगल कर रहा है, जिस चीज़ में एक तरह से एस्टिमेट्स लग रहे हैं, जिस चीज़ में जगलिंग चल रही है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इन्वॉल्व था और डेफिनेटली मर्डर है। और ये डेफिनेटली वर्ल्ड से उनको किसी और ने बाहर निकाला है और वो ऐसे सिचुएशन में नहीं थे जहाँ पे उनको सुसाइड करना था। हाँ, पेज ऑफ वैंड हम वहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि उनके मर्डर की कोई और प्लानिंग भी कर रहा था। लेकिन सुशांत, ये जगलिंग ठीक है, वर्ल्ड ठीक है, मुझे एक बिल्कुल क्लियर कार्ड दो जो बोलता है कि आपका, ये लीजिए। अब इससे ज़्यादा क्लैरिटी शायद मुझे लगता है कि हमें नहीं मिल सकती है, इससे ज़्यादा क्लैरिटी कभी भी नहीं मिल सकती है। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, वो डेफिनेटली डिस्ट्रेस्ड थे, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन क्वीन ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और नाइट ऑफ कप्स, अब ये कार्ड इससे ज़्यादा क्लैरिटी नहीं दे सकते हैं कि क्वीन ऑफ वैंड्स इसमें इन्वॉल्व है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड डेफिनेटली अपने आप को मारने का कार्ड नहीं होता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड होता है कि जो चीज़ें हुई हैं, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड होता है सिचुएशंस चेंज करना, कर्मा के कारण किसी चीज़ को लेना, अपने पर्पस के कारण किसी चीज़ को लेना। और डेफिनेटली ये कार्ड यही इंडिकेट करते हैं कि इसमें क्वीन ऑफ वैंड्स, इससे ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिल सकती। जब मैंने बोला मुझे क्लियर कार्ड दो, तो क्लियर कार्ड इससे ज़्यादा नहीं हो सकता कि क्वीन ऑफ वैंड्स इन्वॉल्व है और डेफिनेटली इनका मर्डर नहीं हुआ है। और मैं अभी भी किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स में अभी भी उसको पूरी तरह सपोर्ट करूंगी कि यही सच है। और नो मैटर क्या बाहर आ रहा है, कैसे बाहर आ रहा है। सुशांत, फिर ये वाली थ्योरी क्यों अभी बाहर आई? सुशांत, अभी ये वाला कि आपने सुसाइड किया है, ये रिपोर्ट लीक हुई और अचानक से बाहर आई, ये क्यों हुआ? इसका कोई कारण है होने का? सुशांत, ये क्यों हुआ? सो वर्ल्ड कार्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ सोर्ड्स। बेसिकली किंग ऑफ सोर्ड्स, कोशिश ये की जा रही थी कि एक तो एस्टिमेट लगा लिया जाए कि अगर ऐसा होगा तो कैसा रिएक्शन आएगा। दूसरा, कंफ्यूज करने की, ताकि जो एक्चुअल में जो चीज़ें होनी हैं, जो एक्चुअल में जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो सब हो रहा है, उसमें कुछ डिले हो पाए। और वाकई में ये चीज़ हो रही है ना, जब आपने सारे दुनिया को हिला दिया तो जो एक्चुअल में इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो चीज़ें हो रही हैं, उनमें डिले का पॉइंट आ गया। क्योंकि अब सारी जो चीज़ें हैं वो डेफिनेटली मुड़ गई। अब सब उसकी क्लैरिटी की तरफ जा रहे हैं, CBI उसकी क्लैरिटी की तरफ जा रही है, सब लोग गेम्स की तरफ जा रहे हैं। तो जो एक्चुअल में प्रोग्रेस थी उसको इसने किसी तरह से ब्लॉक कर दिया। तो डेफिनेटली ये उसके लिए हुआ है और एक एस्टिमेट लेने के लिए हुआ है कि जब ऐसी थ्योरी आए तो क्या होगा। और साथ में मुझे लगता है कि शायद ये एक आइडिया लेने के लिए भी हुआ है कि CBI ने क्या क्या अभी तक फाइंड आउट कर लिया है। तो एक आइडिया लेने के लिए कि जब ऐसा होगा तो सारे चैनल, सब लोग कुछ ना कुछ बोलना चाहेंगे। CBI को भी बाहर आके कुछ बोलना पड़ेगा, कोई इंडिकेशन देनी पड़ेगी। क्वीन ऑफ वैंड्स, एग्जैक्टली फिर से वही कार्ड निकल के आ गए, 2 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो बेसिकली कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि इनका माइंड था ताकि इस चीज़ में डिले हो और थोड़ा सा ये निकल के आए कि CBI कहाँ तक पहुँची है, वो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, और इनको आइडिया हो जाए तो वो अपना डिफेंस अकॉर्डिंगली जो है वो बना लें। सुशांत, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट? सुशांत, अभी क्या हम किस चीज़ का वेट करें? कब ये चेंज होगा? इससे कोई फ़ायदा होगा सुशांत? ये डाइवर्जेंस से हम बहुत करीब हैं गाइस। और ये जो डाइवर्जन है, चैरियट का कार्ड आया है और उसके साथ में 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस डाइवर्जन से डेफिनेटली लीड मिलेगी, इस डाइवर्जन से हम और ज़्यादा क्लोज पहुंचेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि इस डाइवर्जन से आउट ऑफ द बॉक्स कुछ निकल के आएगा जो हमें केस के लिए हेल्प करेगा। सुशांत, आपकी बॉडी से रिलेटेड कुछ, हाँ, ये एक और चीज़ है जो मुझे कार्ड्स इंडिकेट करता है और सुशांत भी इंडिकेट कर रहा था कि जो बॉडी को लेकर जो एक स्ट्रगल चल रही है, जिसमें क्लैरिटी नहीं है,
मेरा डॉग सॉरी, बॉडी को लेकर जो स्ट्रगल चल रही है, जिसमें क्लैरिटी नहीं है, उसको लेकर एक क्लैरिटी और कोई सीक्रेट बाहर आएगा। अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो में भी उन्होंने बोला था कि कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से कोई सीक्रेट बाहर आएगा। और ये कार्ड मीडिया का भी होता है, ये कार्ड लोगों का भी होता है जो गाइड्स होते हैं, ये कार्ड उनका भी होता है जो दूसरों को किसी ना किसी तरह से आगे ले जाने के लिए दूसरों की मदद करते हैं, या सच, क्योंकि की इसमें एक चाबी होती है, तो जो चाबी निकालते हैं किसी चीज़ की, मतलब लॉक खोल सकते हैं कोई भी, तो वो और कोई ऐसा सच जो है वो सामने आएगा। और मुझे अब ये इंडिकेशन है या मेरी इंट्यूशन है, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि इस सब के बाद सुशांत की बॉडी को लेकर कोई सच बाहर आएगा। और होपफुली ये सच बाहर आएगा कि पोस्टमार्टम एक्चुअल में उनका हुआ ही नहीं था, ये उनकी बॉडी ही नहीं थी। हाँ एग्जैक्टली, मुझे यही लगता है कि ये बाहर आएगा कि उनकी बॉडी ही नहीं थी ये। और जब ये बाहर आएगा तो डेफिनेटली उसके बाद बहुत सारे चेंजेस होंगे, एक नई डायरेक्शन मिलेगी, विश फुलफिलमेंट होगी, कॉन्वर्सेशंस क्लियर होंगी और ग्रोथ होगी। ग्रोथ, ये यू रिमेंबर लास्ट रीडिंग में भी यही कार्ड आए थे। और इसीलिए प्लीज़ गाइड्स डिसहार्टन मत हो। मैंने बहुत सुशांत को पुश किया आज वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि जनरली मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ, लेकिन आप सब लोग इतने डिस्ट्रेस्ड हो, मैं खुद इतनी मतलब फील कर पा रही हूँ उस एनर्जी को, तो इसलिए बहुत ज़रूरी था कि आप लोगों की तरफ ये मैसेज पहुँचे। और आई एम सॉरी सुशांत, मैंने आपको बहुत तंग किया आज, बट स्टिल आई नो ही इज़ देयर, मैंने उनकी एनर्जी को फील किया है, मैंने उनके साथ बात की है, मैंने उनकी एनर्जी को फील किया है, हमने उनके कार्ड्स जंप आउट होते हुए देखे हैं, हमने क्वीन ऑफ वैंड्स हर बार निकलते हुए देखा है, आज भी देखा है। प्लीज़ गाइज, ये ऐसी चीज़ है जिस पे हम डिसबिलीफ बिल्कुल नहीं कर सकते हैं और कभी भी नहीं कर सकते हैं। मैं ज़िंदगी में शायद किसी चीज़ पे बिलीव नहीं कर पाऊंगी अगर इस केस में जस्टिस नहीं हुआ तो, बट मैंने ये किसी भी, और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पैसों के लिए ऐसा कर रहे हो वैसा करो, मैं उनकी कोई भी वीडियो जो है उसको मोनेटाइज नहीं करती हूँ। मैंने उनके नाम पे अभी तक कोई भी पैसा जो है वो किसी से भी नहीं कमाया है। मैं सिर्फ अपनी रीडिंग्स से अर्न करती हूँ और वो मेरा काम है। तो मैं, जो भी मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं मैं उनके लिए रीडिंग करती हूँ और वहीं से मेरी अर्निंग आती है। मेरे चैनल पर भी अभी तक जो भी मैं वीडियो डाल रही हूँ उससे, मेरे चैनल से भी मैंने कुछ अर्न नहीं किया है अभी तक, कुछ भी नहीं अर्न किया है अभी तक। तो इसलिए मैं ये पैसे के लिए बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, कोई इंटेंशन ही नहीं है। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो व्यूज़ होते हैं मेरे, वो उनकी वीडियो पे ही होते हैं, लेकिन मैं उनकी वीडियो कभी मोनेटाइज नहीं करती हूँ और मैं कभी भी नहीं करूँगी, क्योंकि ये इससे मेरा मतलब, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है इससे या किसी और चीज़ से, लेकिन ये मैं वाकई में उनकी सोल से कनेक्ट करती हूँ और मैं उनके लिए फील करती हूँ और उन्होंने मुझे पुश किया ये करने के लिए, इसलिए मैं कर रही हूँ। तो प्लीज़ गाइज, एटलीस्ट मेरे फेथ पे फेथ रखिए, अपने फेथ पे फेथ रखिए। आप में से बहुत लोगों की लाइफ उन्होंने चेंज किया है, आप में से बहुत लोगों के साथ उन्होंने कनेक्ट किया है, आपकी लाइफ में चेंजेस लाए हैं, आपको बहुत जगह कनेक्ट करने का, गाइड करने की वो की है, तो उस पर फेथ रखिए। और अगेन देखिए, मतलब अभी तो हम बात ही कर रहे हैं ना, कार्ड्स बोल रहे हैं 6 अगेन आ गया है ना, 6 और 10 मैंने पिछली बार भी बोला था, 6, 7, 8, 9, 10 इंपॉर्टेंट है, 6 फिर से आ गया है, 10 व्हील ऑफ फॉर्चून है, कोई मैसेज आएगा, कोई मैसेज डेफिनेटली आ रहा है। और 6 तो 6 कल 6th है और प्रॉब्ली 6th और 10th के बीच में कुछ चेंजेस आएंगे, कोई मैसेज आएगा। जस्टिस अभी भी है, जस्टिस होगा, सही रास्ते पे सही चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी और हम अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करना है, हमें मैनिफेस्ट करना है, हमें सिर्फ वो सोचना है जो हम चाहते हैं, हमें वो नहीं सोचना है जो हमसे सोचवाया जा रहा है, जो हमें बर्डन किया जा रहा है, हमें बिल्कुल वो नहीं सोचना है, हमें वो सोचना है जो हम चाहते हैं। तो प्लीज़ मैनिफेस्ट कीजिए, चाहिए कि सुशांत को जस्टिस मिले, सिर्फ यही सोचिए कि सुशांत को जस्टिस मिल रहा है, सुशांत के लिए सब कुछ सही हो रहा है, जो भी हो रहा है वो सुशांत के फेवर में जाएगा, और सिर्फ इन्हीं चीज़ों को अपने माइंड पर रखिए और जस्टिस मिलेगा। सुशांत, एनी लास्ट मैसेज, और उसके बाद फिर हम चेंज करेंगे। एनी लास्ट मैसेज, मैं उसके बाद में ये वीडियो डब आपके लिए इंग्लिश में भी कर दूंगी। एनी लास्ट मैसेज सुशांत, कोई भी लास्ट मैसेज या ओके। वो अभी भी यही बोल रहे हैं कि गाइज मनी इन्फ्लुएंस यूज़ हो रहा है और डेफिनेटली अनडाउटेबली मनी इन्फ्लुएंस यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से लोग हमें ब्लाइंड फोल्ड कर रहे हैं और हमें एक गलत डायरेक्शन की तरफ ले जाने के लिए ये सब हो रहा है। और हमें उस डायरेक्शन की तरफ नहीं जाना है, हमें उस डायरेक्शन की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है। सुशांत, हमें क्या करना है? अब आपने आधा मैसेज दिया, तो हमें अपने इमोशंस को ओवरफ्लो नहीं होने देना है, सही चीज़ों को फॉलो करना है और जानना है कि जस्टिस होगा। बिल्कुल, तो जस्टिस होगा, 100% होगा। और प्लीज़ पॉजिटिव हो जाइए, प्लीज़ रोना बंद कीजिए, प्लीज़ नेगेटिव मत होइए और प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। ये केस में
अगेन मैसेज आ रहा है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है और वो आएगा, वो डेफिनेटली आएगा। जितना भी कोई मनी इन्फ्लुएंस यूज़ करे, कुछ नहीं होने वाला है, जस्टिस डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो गाइज प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच। और मैं इंग्लिश में डब कर दूंगी इस वीडियो को, और मैं इंट्यूशन वाली वीडियो दोबारा से बनाती हूँ क्योंकि अभी मैं वही वीडियो बना रही थी, लेकिन ठीक है। थैंक यू सो मच सुशांत, थैंक यू सो मच सुशांत भाई। मैं बार बार लास्ट मैसेज करके इनसे कुछ ना कुछ पूछती रहती हूँ, बट थैंक यू सो मच सुशांत। आर वी डन? आर वी डन सुशांत? या don't burden your heart, please don't burden your heart. Done सुशांत, please lead it to heart healing, please. सेलिब्रेशन। सो गाइज थैंक यू सो मच। इसके आगे मैं नहीं पूछूंगी। प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच। बाय।